गाइस 2016 बोर्ड्स का क्वेश्चन है, अनन्या फोकस प्लीज। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, -2, 4, 3 एंड 1, 2। मैंने पहला क्वेश्चन लिया जहां पे y वैल्यू नेगेटिव है ताकि एक वर्टेक्स जो है x एक्सिस से नीचे आए। तो एक ये भी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम वर्टिसेस वाले क्वेश्चन में नहीं ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है जी, आइएगा। ओरिजिन 2 - 2, ठीक है जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2। पहला पॉइंट है 2, -2। 2, -2 को मैं पॉइंट A कह लूं। B पॉइंट मेरे को गिवन है 4, 3 और C पॉइंट मेरे को गिवन है 1, 2। सही है। 2, -2 x 2 y -2 ये पॉइंट आ गया, यस और नो। B पॉइंट आ गया मेरे पास 4, 3 x पॉजिटिव y b पॉजिटिव 4, 3 ये ज्वाइन हो गए। और C पॉइंट आया 1, 2। क्या ये समझे या नहीं समझे? कहानी पकड़ में आई। अब ये क्वेश्चन है मजेदार। सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन आसान नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आसान नहीं है, कारण इक्वेशंस भी ढूंढ लेंगे। इसका पहले एरिया का प्लॉट समझो। मेरे पास बच्चे एरिया है ये सारा, सही है। अब इस एरिया को निकालने के लिए अगर थ्योरी समझें, इस लाइन के अंदर यहां से लेके यहां तक का एरिया आ गया। ना तो ये चाहिए ना तो ये चाहिए, फिर ये एरिया ऐड करना है इसके अंदर, यस और नो। तो ये अलग से क्वेश्चन बनेगा जो कि इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर एरिया आएगा। ध्यान से समझो, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर। कहानी पकड़ में आ रही है? हाउ दिस क्वेश्चन इज बिहेविंग। ऐसे ही ये लाइन के अंदर ये सारा टेक्निकली बोलूं तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। फिर इसके अंदर जो माइनस होने हैं वो भी बात कर लूं आपके सामने। ये जो मेजेंटा से बनाया है ये माइनस होना है, ये एरिया इसके अंदर। ऐसे ये माइनस होना है इसके अंदर का एरिया। कहानी पकड़ पा रहे हो? वही क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स हो गया जो हमने अभी किया थोड़ी देर पहले। यस और नो एवरीबॉडी? अब ध्यान से समझते हैं इसको लिखना क्या है। मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज चाहूंगा कि मुझे सबके पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैं बातें कर रहा हूं। मुझे ये पॉइंट चाहिए, मुझे ये पॉइंट चाहिए, मुझे ये पॉइंट चाहिए, मुझे ये पॉइंट चाहिए। ये तो पता चल गया 4, 0 है, यस और नो। ये पता चल गया 1, 0 है। रह गए ये 2 पॉइंट। कहानी पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अब ये पॉइंट कैसे निकलेंगे? क्या ये लाइन किसको काट के जा रही है? तो मुझे इसकी पहले इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन। तो जो हमने पिछली बार किया था वही सारा काम दोबारा शुरू करें, याद है? हाँ जी, आओ जी। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। हाँ जी, ए बी के लिए आपको पता मेरा रूल क्या है? ए को x1 y1 लो, सो y + 2 = x - 2। स्लोप क्या होगी? b - a। 3 + 2 5 अपॉन 4 - 2 2।
सही है। तो ये बना 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। तो ये बना 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 सॉरी 14। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी। अब इक्वेशन ऑफ BC के लिए B बन गया मेरा x1 y1, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 4। और स्लोप कैसे निकलेगी? C माइनस बी। 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4 माइनस 3। क्या ये बात समझ आई? तो ये बना 3y माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 4 इज माइनस 5। क्या ये बात समझ आई? तीसरा पार्ट, इक्वेशन ऑफ CA क्या? C पॉइंट आ गया x1 y1, y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 1। और ये बना a माइनस दिस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। इज दैट ओके? तो ये बना y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4। ये इधर ले आओ, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्या ये मेरे पास तीनों इक्वेशंस आ गई? बोलिए बेटा। अब ये इक्वेशंस एक बार ही हम नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है कौन सी? AB की। AB की इक्वेशन आई 5x माइनस 2y इक्वल टू 14। फिर बात करते हैं BC की। BC की इक्वेशन आई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। और फिर आती है AC की इक्वेशन। AC की इक्वेशन क्या बनी? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सही है। ये इक्वेशंस क्यों बना रहा हूं? ताकि ये जो पॉइंट है ना दो, इसको P नाम दे दूं और इसको Q दे दूं, ये कैसे निकालें? इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे, वहां y वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या ये बात समझ आई? अब ये थोड़ा एरिया यूज कर लेता हूं इस काम के लिए। फॉर पॉइंट P के लिए, पॉइंट P ये इक्वेशन है, y वैल्यू 0 होगी। बोलो तो मेरा x क्या हो गया? 6/4 मतलब 3/2। तो ये पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P ये क्या निकला? 3/4 3/2 0। क्या ये बात समझ आ गई? कॉन्सेप्ट समझ आया मैंने क्या लगाया? ये इक्वेशन मेरे x एक्सिस को काट रही है, मतलब वहां पे y 0 है। बोलो तो मैंने इसमें y 0 पुट किया, तो इसमें y 0 पुट करते ही मैं फिर कहता हूं 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x क्या निकला? 6/4। मतलब क्या निकला? अगर x वैल्यू ये है तो पॉइंट P पक्का क्या होगा? 3/2 0। क्या ये बात समझ आई? अब जल्दी से पॉइंट P Q की बात करो। फॉर पॉइंट Q क्या है? ये वाली लाइन है, ये वाली इक्वेशन ये है, y 0, x क्या बना? बोलो 14/5। समझ गया क्या नहीं? अब मन ही मन सोचो, ये पॉइंट था 1, ये पॉइंट आया 1.5, 14/5 कितना हो गया? 2.8। और ये पॉइंट क्या आया? 4। मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। सही है क्या नहीं? अब बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया की, जहां से क्वेश्चन बनना है। हाँ जी, रिक्वायर्ड आप सॉल्व कर लेना चाहिए, मैं इक्वेशन बना के दे दूंगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या? इस लाइन के अंदर BC ऐड कर रहा हूं। लिमिट कहां से कहां तक BC की? 1 से लेके 4 तक। सही है। BC के बाद माइनस क्या होना है? PC की लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेके नहीं P पॉइंट देखना 3/2। सही है। और माइनस क्या होना है? BQ की लिमिट Q है हमारी 14/5 से लेके कहां तक? 4 तक। सही है। अब निचले ट्रायंगल पे आ जाओ। निचले ट्रायंगल में ये यहां कट कर रहा है,
मतलब मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है ऑलरेडी। तो ये कहां से कहां तक, एपी, एपी ऐड हो रही है, बोलो एपी ऐड हो रही है, एपी के अंदर एरिया ये वाला आ गया, एपी ऐड हो रही है कहां से कहां तक, पी से ए तक। पी क्या था मेरा, 3/2 से लेके, हाँ जी 2 तक। और कौन ऐड हो रहा है, ए क्यू, ए क्यू ऐड हो रही है कहां से कहां तक, 2 से लेके, हाँ क्या किसने बोला, 2 अलग अलग लाइन है, देखने में सही लग रहे हैं, ठीक है। 14/5 तक, क्या ये बात समझ आई। आप सोचो इस लेवल पे भी खेल सकता हूं है यार, समझो। मैं इस फिगर को थोड़ा आपके लिए बड़ा करता हूं, कुछ ऐसा है, हाँ उसी फिगर को बड़ा कर दिया, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, सही है। मैंने यहां पे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, आप खींचोगे इस क्वेश्चन को, ये पॉइंट आया, ये एरिया नहीं चाहिए, ये पॉइंट आया परपेंडिकुलर, ये एरिया, एक मिनट दे दो यार प्लीज, ये पूरी बीसी कर्व के अंदर ये सारा यहां तक एरिया आ गया, सुन लो, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला होगा सारा, तो ये एरिया चाहिए। अब ये अभी भी मिसिंग है, अब इसके लिए आपने यहां एक परपेंडिकुलर बनाया, तो ये एरिया एपी के अंदर आ गया और ये एरिया किसके अंदर आ गया, ए क्यू। ये एपी ने दे दिया, ये ए क्यू ने दे दिया, और ये दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए, और ये पूरा बीसी के अंदर ये सारा एरिया आ गया। ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, मैं पहले बोल रहा हूं, और आपके बीसीएम में ये फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि जान खाता है वहां पे, बोर्ड्स में बहुत कम दिखता है, ऐसा नहीं है, 1-2 बार आया है, बट वाई नेगेटिव आ गया ना, अगर चॉइस में कुछ और मिलता है खेल लियो उसमें, नहीं तो ऐसे सोचना पड़ेगा। करिए जी, थैंक यू।